हर माँ के अंदर प्रेम करुणा छिपी होती है। तो हर मनुष्य जो है वह अंदर से प्रेम पूर्ण ही है। कितना भी खूंखार गुनहगार हो वह अपनी परिवार के लिए प्रेम पूर्ण ही होता है। जंगल में शेर बड़ी खूंखार तरीके से शिकार करता है, लेकिन वही शेर जब अपने बच्चे को पकड़ता है तो उसके गर्दन में दांत नहीं लगने देता। आमतौर पर मनुष्य जो है वो खुद ब खुद प्रेम पूर्ण है, करुणावान है, शांतिपूर्ण है, लेकिन वो अपने इस स्वभाव को भूल जाता है। और इस स्वभाव को जागृत करने के लिए आपको किसी आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको किसी मार्गदर्शन की भी ज़रूरत नहीं या किसी के उपदेश की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ थोड़ी समझदारी की ज़रूरत है। क्रोध जो होता है वो हमारा स्वभाव नहीं है, लोभ हमारा स्वभाव नहीं है, हिंसा हमारा स्वभाव नहीं है। तो हमारा स्वभाव क्या है? प्रेम पूर्ण रहना। सही बात है, गलत है? तो हमें ये क्यों नहीं समझता कि क्रोध हो, हिंसा हो, चोरी हो, लोभ हो, मोह हो, ये सब गोबर है, फिर भी हम उसे खाते हैं। क्या ये सही नहीं है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बस बात इतनी सी है कि उसकी बदबू हमें नहीं आती, दूसरों को आती। हमारे जो गलत गुण है, हमारे जो बुरे स्वभाव है, उसकी बदबू किसे आती है? दूसरों को, हमें नहीं आती। स्वभावतः मनुष्य शांत है, लेकिन उसका मन, उसका अहंकार उसे हिंसक बनाता है, उसे अशांत बनाता है। आपको प्रेमपूर्ण होने के लिए, करुणावान होने के लिए या शांतिमय होने के लिए किसी आध्यात्मिक उपदेश की जरूरत नहीं है। आपको बस थोड़ी समझदारी चाहिए। आपके अंदर वो समझदारी पैदा हो और आपको आपके प्रेमपूर्ण और करुणावान शांतिमय स्वभाव का परिचय हो। ये अगर आपको प्राप्त हो गया तो आपका खुद का जीवन सुंदर हो जाएगा और आपके आसपास उस सुंदरता की सुगंध फैलेगी। दोस्तों, माँ को प्रेम करना कौन सिखाता? ये सवाल अगर हम खुद से पूछें तो इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि माँ का जो प्रेम होता है, माँ की जो करुणा होती है, वह प्रकृति की देन है। जैसे बीज के अंदर पूरा पौधा छिपा हुआ होता है, बस उसे अनुकूल वातावरण मिले, अनुकूल उसे माहौल मिले तो वो खिल उठता है। ठीक उसी प्रकार हर माँ के अंदर प्रेम करुणा छिपी होती है। तो हर मनुष्य जो है वह अंदर से प्रेम पूर्ण ही है। कितना भी खूंखार गुनहगार हो वह अपनी परिवार के लिए प्रेम पूर्ण ही होता है। आपने कभी देखा है, जब हम देखते हैं जंगल में शेर बड़ी खूंखार तरीके से शिकार करता है, लेकिन वही शेर जब अपने बच्चे को पकड़ता है तो उसके गर्दन में दांत नहीं लगने देता। बिल्ली चूहे को कैसे नोचती है, उसके चिथड़े चिथड़े कर देती है और उसी दांत से अपने बच्चे को पकड़ती है, लेकिन उसके दांत कभी उसकी गर्दन में चुभते नहीं। कहते हैं माँ की बद्दुआ कभी भी बच्चे को लगती नहीं। माँ गुस्सा भी हुई कितनी भी, तो भी उसकी बद्दुआ उसके बच्चे को लगती नहीं, उस पर हावी नहीं होती। और चांडाल कितना भी प्रेम करे तो उसका प्रेम कभी सफल होता नहीं। चांडाल किसे कहते हैं? जो नरभक्षी होता है। एक मानव दूसरे मानव का शिकार करता है, उसका शरीर का मांस खाता है, उसे चांडाल कहते हैं। वो कभी भी किसी से प्रेम भी करे, करुणा भी करे तो प्रेम नहीं होता। आपने देखा है, जो ही खुद में खूंखार होते हैं वो लोग भी अपने परिजनों के साथ प्रेम करते हैं। इतना खूंखार आतंकवादी था कसाब,
फिर भी जब उसने अपने साथियों के डेड बॉडी देखी तो उसके आंखों से आंसू आ गए। इतना खूंखार था, न जाने कितने बेगुनाह लोगों को, बच्चों का उसने खून कर दिया, छलनी कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य का स्वभाव प्रेमपूर्ण है, करुणामय है, शांतिपूर्ण है, लेकिन उस पर अशांति, क्रूरता और दुष्टता हावी हो जाती है। हम कहते हैं ना कभी कभी, अरे बहुत अच्छा इंसान है, ऐसे कैसे किया उसने, भरोसा नहीं होता ये वो ऐसे कर सकता है। कितना शांत था, वो ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन किया। क्योंकि जब उसके ऊपर भावनाएं हावी हो जाती है तो मनुष्य दूसरी तरह बर्ताव करता है। तो सद्गुरु आज हमें आगाह कर रहे हैं, आमतौर पर मनुष्य जो है वो खुद ब खुद प्रेमपूर्ण है, करुणावान है, शांतिपूर्ण है, लेकिन वो अपने इस स्वभाव को भूल जाता है। और इस स्वभाव को जागृत करने के लिए आपको किसी आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको किसी मार्गदर्शन की भी ज़रूरत नहीं, या किसी के उपदेश की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ थोड़ी समझदारी की ज़रूरत है। जब गाय का बछड़ा जन्म लेता है ना, तो उसे दूध ढूंढना नहीं पड़ता, वो ढूंढ लेता है। जब इंसान को प्यास लगती है ना, तो पानी ढूंढ लेता है। कहते हैं शराबी किसी भी नए गांव में जाने दो, वो आधे घंटे में शराब का ठेला ढूंढ लेता है। उसी प्रकार मनुष्य जो है वो प्रेम के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। बस उसको उसका अनुभव नहीं है, वो अनजाने में प्रेम में है। अगर वो हिंसा कर रहा है तो वो हिंसा के प्रेम में है। हिंसा करना उसने अपने आप की आदत बना ली है। झगड़े करना, गुस्सा करना, अशांत होना, ये सब उसने खुद को आदत लगाई है, वो उसकी आदत नहीं है। आमतौर पर जब बच्चा पैदा होता है तो सांस कहाँ से लेता है? पेट से। आप देखिए बच्चे का पेट हिलता है, छाती नहीं हिलती। लेकिन आप जब बड़े हो जाते हैं ना तो पेट नहीं हिलता, सिर्फ छाती हिलती है। क्यों? क्योंकि हमने इमरजेंसी सांस लेने की आदत डाली खुद को। हम हर पल जल्दी में होते, तो गहरी सांस लेना भी हम भूल गए, जो कि हमारा स्वभाव है। तो डॉक्टर लोगों को बताना पड़ता है कि गहरी सांस लो। आपने देखा है जानवर जब पानी पीता है ना तो कैसे पीता है? जीभ से पीता है। उसने आज तक अपना स्वभाव नहीं बदला, बराबर है। हजारों साल हो गए, लाखों साल हो गए, फिर भी वो अपना स्वभाव जारी है। लेकिन इंसान को बैठकर पानी पीना चाहिए। कभी भी नया मेहमान आया तो लोग क्या कहते, अरे बैठ जाओ, आराम करो, आप बैठो, बैठ जाओ। उठो, उसको बैठने के लिए कहते थे और फिर उसको पानी देते थे। आज हम पानी कैसे पीते हैं? खड़े खड़े। खाना कैसे खाते हैं? खड़े खड़े। न जाने क्या क्या खड़े खड़े करते। जो चीज़ें हमें प्रकृति ने जिस तरह करने के लिए व्यवस्था दी है, हम वैसे करते ही नहीं। और इसीलिए तो आज हम बीमारियों का सामना कर रहे हैं, थकान का सामना कर रहे हैं, कमजोरी का सामना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम स्वभाव के विपरीत बर्ताव कर रहे हैं। तो प्रेममय होना हमारा स्वभाव है। जब तक आप पानी पीते हैं और पानी के ऊपर आपका प्रेम नहीं है तो पानी आपके अंदर अच्छा बर्ताव नहीं करेगा। आप खाना खा रहे हो, आप सांस ले रहे हो, उसके ऊपर आपका प्रेम चाहिए। जब दूसरों को आप देख रहे हो उसके प्रति आपके अंदर करुणा चाहिए। जैसे आप जैसे जीव देख रहे हैं ना, वैसे दूसरे जीवों का आपके अंदर करुणा चाहिए। तो करुणा से होता क्या है? दूसरे की जगह अपने आप को महसूस करते हो। दूसरा कोई जीव है तो उसे आप आपके जितना ही क्या देते हो? इंपॉर्टेंस देते हो। करुणा यही है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। और शांति क्या है? शांति मतलब जो भी मेरे बारे में हो रहा है वो मुझे मंजूर है। हम अशांत कब होते हैं? जब हमारी सोच के खिलाफ कुछ होता है, हमारी मंशा के खिलाफ कुछ होता है तो हम अशांत हो जाते हैं। हमने जो सोचा है, हमने जो तय किया, उसके आड़े कोई आ गया तो हम अशांत हो जाते हैं। लेकिन सब कुछ हमें स्वीकार है तो अशांत होने का कोई मार्ग नहीं। सद्गुरु हमें जगा रहे कि आपको ऐसा नहीं है कि संत
होंगे आप, तभी आपके अंदर प्रेम जगेगा। मीराबाई संत थी इसीलिए उसके अंदर प्रेम था, ये गलत है। वो प्रेम में थी इसलिए वो संत हो गई। तो प्रेम पहले है, फिर संतत्व है। तो प्रेम स्वभाव है, बस आपके स्वभाव को आपको जागरूक रखना है और जानना है हर पल की प्रेम मेरा स्वभाव है। क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, वो आता है कभी कभी, हम लाते हैं उसको। देखो अभी हमें दांत है, नाखून है अभी भी, लेकिन जैसे कोई बंदर दांत दिखाता है, आपने देखा है कभी कभी गुस्सा हो गया ना बंदर, तो क्या दिखाता है? दांत दिखाता है। तो अब छोटे बच्चों को देखो, जब वो झगड़ा करते हैं वो भी दांत दिखाते हैं। बच्चे ना जब झगड़ा करते हैं एक दूसरे को काटते हैं, काटते कि नहीं काटते? कहां से, किससे काटते हैं? दांत से काटते। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य जंगल में रहता था तो दांत, नाखून उसके हथियार थे। क्या थे? वो उसका स्वभाव था। लेकिन जैसे जैसे वो सभ्य हो गया, उन्होंने ये हथियारों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, इसलिए हम हमारे नाखून क्या करते हैं? काटते हैं। तो हमारी जो प्रकृति है, वो प्रकृति जैसे है वैसे जीवन हम जीते हैं। तो क्रोध जो होता है वो हमारा स्वभाव नहीं है, लोभ हमारा स्वभाव नहीं है, हिंसा हमारा स्वभाव नहीं है। तो हमारा स्वभाव क्या है? प्रेम पूर्ण रहना। लेकिन प्रेम को तो बदनाम कर दिया, क्योंकि हमने प्रेम को भी दायरे में लेकर आए। सिर्फ नर और मादी के अंदर जो होता है वही प्रेम, इसलिए वो बदनाम हो गया। हम पानी को अगर रोक देंगे तो उसका ठहरा हो जाता है, तो सड़ जाता है। प्रेम भी ऐसे है, अगर किसी विशेष के लिए है तो वो प्रेम नहीं है। करुणा किसी विशेष के लिए है तो वो करुणा नहीं है। शांति किस विशेष प्रसंग में है तो वो शांति नहीं है, बस दिखावा है। शांति का मतलब क्या हुआ? आपके विचार शांत है, आपके अंदर कोई हलचल नहीं। ठहरे हुए पानी में कोई कंकड़ भी मारे, पत्थर भी मारे तो कोई वहां पे लहर नहीं उठती, कुछ नहीं, शांत है, गहरी शांति है। तो ये गहरी शांति में होना मनुष्य का स्वभाव है। तो इस स्वभाव के परे मनुष्य आज जो जीवन जी रहा है, उसी वजह से उसके जीवन में क्या है? दुख है, दर्द है, और जो उसे मिल रहा है उसका आनंद भी उसके पास है नहीं। देखिए, हम जब किसी के साथ हमारे रिश्ते संभालते हैं, जिन लोगों के साथ हम जीवन जीते हैं, काम करते हैं, रहते हैं परिवार के साथ, उनके साथ हम जागरूकता से कभी भी नहीं रहते। जैसे जैसे माहौल बनता है वैसे हम बर्ताव करते हैं। अगर हमारी सब लोग केयर कर रहे हैं तो हम बहुत आनंद में रहते हैं, सबके प्रति संवेदनशील रहते हैं। अगर हमारे प्रति लोग कठोर हो गए तो हम सबसे अलग हो जाते हैं, उनसे दूर भागना चाहते हैं। परिवार हमें अच्छा कब लगता है? जब वो हमारी मनमानी करने दे, नहीं तो परिवार भी अच्छा नहीं लगता। अगर हर चीज़ आपका परिवार आपके मन के विरुद्ध करे, क्या आप उस परिवार में रहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ से भागना चाहते हैं। छोटे थे तब भी भागना चाहते थे, लेकिन ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। तो 16 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, 21 साल के हो गए, अभी हिम्मत आ गई तो अभी भाग जाते। फिर पलट कर बोलने की हिम्मत कर। पहली, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी कक्षा के बच्चे कभी भी टीचर को उल्टी जवाब नहीं देते। देते हैं क्या? नहीं। लेकिन जब वो बच्चे 8वीं, 9वीं, 10वीं जाते हैं ना, तो टीचर को उल्टा जवाब देते। क्यों? क्योंकि उनको पता है अभी हम हमारी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। स्वभावतः मनुष्य शांत है, लेकिन उसका मन, उसका अहंकार उसे हिंसक बनाता है, उसे अशांत बनाता है। तो इसके लिए समझदारी चाहिए। कोई आध्यात्मिक बनने की जरूरत नहीं, आपको कुछ राम नाम जपने की, किसी संत के पास उपदेश लेने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए आपके पास में बस समझदारी चाहिए थोड़ी सी। कितना भी मूर्ख मनुष्य हो, वो गोबर खाएगा क्या? क्यों नहीं खाता गोबर? यहाँ पे गोबर रखा है, यहाँ पे खाना रखा है, वो गलती से गोबर खाएगा क्या? नहीं। क्या खाएगा? खाना खाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास उतनी समझदारी है। ये क्या सवाल हुआ? उतनी समझदारी है, अरे ये गोबर है, ये खाने की चीज़ नहीं, ये खाने की चीज़ है, ये तो गंदी चीज़। सही बात है, गलत है?
तो हमें ये क्यों नहीं समझता कि क्रोध हो, हिंसा हो, चोरी हो, लोभ हो, मोह हो, ये सब गोबर है, फिर भी हम उसे खाते हैं। क्या ये सही नहीं है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बस बात इतनी सी है कि उसकी बदबू हमें नहीं आती, दूसरों को आती। हमारे जो गलत गुण है, हमारे जो बुरे स्वभाव है, उसकी बदबू किसे आती है? दूसरों को, हमें नहीं आती। हमारे अंदर जो बुराई है वो हमें कभी चुपती है क्या? समझो आपको झूठ बोलने की आदत है और आपके पास हर बार उसका रीजन रहता है, मैं इस वजह से झूठ बोला। मैंने पूछा, जब इंटरव्यू में बच्चे आते तो उनको मैं पूछता हूं, आप जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोले? पहली बार तो बोलते हाँ नहीं बोले सर। दूसरी बार पूछा, मां कसम कभी नहीं बोले? नहीं, कभी कभी बोलते हैं सर। मतलब कैसे बोलते हैं? नहीं, बहुत बड़ा नहीं, छोटा झूठ बोलते हैं। बोले क्या बोलते हैं? जब कॉलेज में जाते हैं, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, फिर भी बोलते हैं कॉलेज में गए। कभी कभी फ्रेंड के पापा का, मम्मी का फोन आया और उन्होंने पूछा कि मेरा बाबू आपके साथ है, तो नहीं भी होता फिर भी बोलते हाँ है, हमारे साथ है। किसी के अच्छाई के लिए बुरा बोलते, झूठ बोलते। झूठ बोलने से किसी की भी अच्छाई नहीं होती, कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। मतलब झूठ बोलने की जो आपकी जो आदत है, वो किसी और को जब मालूम होती है तो बड़ी गंदी बात आती है आपसे, बड़ी बदबू आती है, लेकिन वो सहते हैं बेचारे। लेकिन आपके पास तो उसके कारण है, उसका समर्थन है आपके पास में। किसी चोर को पूछो आप चोरी क्यों करते हो, वो बोले मेरी मजबूरी है। ये बड़े बड़े राजनेता इतनी बड़ी बड़ी चोरी करते हैं, ये बड़े बड़े अफसर इतने रिश्वत लेते हैं, हाँ सब लोग तो चोरी करते हैं, हमने थोड़ी की, इससे क्या फर्क पड़ा? ये लोग लूटते हैं, दुकानदार बड़े बड़े, वो तो सारे आम चोरी करते हैं लोगों की। ये सुनार देखो सोना चुराते हैं, हाँ हमने की चोरी, और जिसकी नहीं पकड़ी उसकी सीना चोरी। तो ये एक व्यवस्था का परिणाम है, वो उसका समर्थन कर रहा है, लेकिन उसके अंदर उसे पता है मैं क्या कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। और जिस दिन ये पता चल जाए कि मैं गलत कर रहा हूं, अपने आप समझदारी आ जाती है और बदबू छूट जाती है। अपने आप को उसकी जब बदबू आने लगती है ना, तो अपने आप हम उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, छुटकारा पा लेते हैं। तो यही सद्गुरु आज हमें कह रहे हैं। आपको प्रेमपूर्ण होने के लिए, करुणावान होने के लिए या शांतिमय होने के लिए किसी आध्यात्मिक उपदेश की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ी समझदारी चाहिए। और वो उपदेश करने से नहीं आएगी, कितने भी उपदेश करो समझदारी नहीं आएगी। फिर आप कहेंगे अगर इतना उपदेश करने के बाद भी समझदारी नहीं आएंगे तो आप हमें क्यों बता रहे? इतनी बारिश गिर रही है, पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल हो रहा है? 90% तो बर्बाद हो रहा है, शायद 10% इस्तेमाल में आ रहा है। इतनी धूप खिल रही है, क्या उस धूप का फोटोसिंथेसिस से खाना बन रहा है 100% में? नहीं, उससे परेशानी ज्यादा हो रही है। धूप हमारे लिए नहीं खिल रही है, धूप तो पौधों के लिए खिल रही है, लेकिन पौधे हैं कहाँ? वो तो हमने काट दिए। मतलब इस प्रकृति में हर प्रक्रिया हो रही है, वो किसी को फायदा हो या ना हो, किसी का परिवर्तन हो या ना हो, इसके लिए नहीं है, वो प्रकृति का नियम है। जैसे आप नहीं सुधर रहे, वैसे हमें भी बताने का जो आदेश है हम नहीं टाल सकते। टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, जिसे पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसे नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन वो पढ़ाते रहेंगे, इंतजार कर रहे हैं। कभी ना कभी कोई आएगा और इस स्कूल से कलेक्टर बन के निकल जाएगा, आगे जाके क्या बनेगा? बड़ा अफसर बनेगा, बड़ा डॉक्टर बनेगा, बड़ा महान इंसान बनेगा। जब सोना निकाला जाता है ना, तो ढेर टनों मिट्टी निकाली जाती है। ढेर टनों मिट्टी निकालने के बाद थोड़ा सोना निकलता है। न जाने आप में से किसी का जागरण हो जाए, कोई जाग जाए, उसके अंदर समझदारी पैदा हो जाए, तो ये प्रक्रिया कभी फटक से नहीं होती, ऐसे आप भी हो गए, ऐसा नहीं होता।
वो धीरे धीरे होती है। जैसे पेट में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, सूक्ष्म रूप से लेकर स्थूल रूप में आ जाता है, वैसे ही बदलाव जो है, वो क्रांति जो है, वो भी धीरे धीरे होती है। तो आपके अंदर वो समझदारी पैदा हो और आपको आपके प्रेमपूर्ण और करुणावान शांतिमय स्वभाव का परिचय हो, ये अगर आपको प्राप्त हो गया तो आपका खुद का जीवन सुंदर हो जाएगा और आपके आसपास उस सुंदरता की सुगंध फैलेगी। यही सद्गुरु चाहते हैं। तो आइए अपने अंदर मुड़िए और अपने स्वभाव को जानिए, थोड़ी तो समझदारी दिखाइए। धन्यवाद।